ये दिन की रोशनी ना देख सके, इसकी हत्या कर दी जाए। इस रेजोल्यूशन की भ्रूण हत्या करने की एक साजिश की गई। वो साजिश कहां से हुई, कैसे हुई, उसकी भी आपको एक, अब तक 20 सालों में आप सब ने उसका विचार कर चुके हैं, उसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन वो भ्रूण हत्या संभव नहीं हो सकी, क्योंकि इस रेजोल्यूशन को जन्म लेना था, हमारी आकांक्षाओं को जन्म लेना था, हमारी कल्पनाओं को जन्म लेना था, और वो जन्म सार्थक हुआ जब 28 तारीख को शाम के 7:30 बजे इसी दिन ये रेजोल्यूशन पास हुआ, और पूरा अभिनव थिएटर के अंदर और बाहर 1000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता और उसमें भाग लेने वाले जो डेलीगेट सब समुदाय के लोग थे, they burst into dancing at that point in time. वो मोमेंट जो है वो अस्मित, it is unforgettable, etched into the memories of all of us who were there at that time. उसके बाद कल्पना तो निर्माण हो जाती है, लेकिन कल्पना को एक सार्थकता, एक यथार्थ स्वरूप में लाना, ये बहुत मेहनत का काम होता है। मन में कल्पना है, लेकिन पेंटर को ब्रश चाहिए, कैनवस चाहिए, एक लेखक को कागज चाहिए, स्मृति चाहिए, अनुभव चाहिए। ये प्रक्रिया है उस अनुभव को समेटने की, ये प्रक्रिया है उस स्मृति को जिंदा रखने की। आज जो हम मिलते हैं सब लोग, ये उस विस्मरण को खत्म करने की प्रक्रिया होती है। मैं कल शाम को एक वॉक कर रहा था अपने मित्र के साथ, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली ओरिएंटेड है। वो मुझे कह रहा था कि विस्मरण कितनी बड़ी एक शक्ति है, मनुष्य को ये भुला देती है और आपके मन में शांति लाती है। लेकिन साथ ही उसने एक शब्द कहा, जो शब्द मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत रेलेवेंट है। उसने कहा विस्मरण जो है ये ब्रेव का वेपन नहीं है। जो ब्रेव होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वो विस्मरण में नहीं, वो स्मरण में जीते हैं। वो अपनी कल्पना को सदैव जिंदा रखते हैं स्मरण करके। और हमारा समुदाय, हम लोग, हम अपने स्मरण को खत्म नहीं होने देते। हम अपने इतिहास को हमेशा स्मरण करते हैं, और उसके आधार पर हमने जो कल्पना की है उसको यथार्थ में बदलने के लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं। यही हमारी सबसे बड़ी एक ताकत है। कभी हमें लगता है शायद ये आगे हमारी जनरेशन तक शायद नहीं जा रहा, लेकिन हमारी अगली जनरेशन भी, उनको मार्गदर्शन देना हम लोगों का काम है। और वो जनरेशन्स जो है वो भी इसके साथ जुड़ रही हैं। ये सबसे बड़ा हमारा आज का जो स्ट्रेंथ है वो ये। आप देखिए, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखिए, आप वेबसाइट्स पे देखिए, आप उनके कार्यक्रम देखिए, वो जब मिलते हैं आपस में वो क्या बातचीत करते हैं उसको सुनिए। हाँ, कहीं पे उनको हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना। हमारी जो अपनी ट्रेडिशन है, जो हमारी संपदा है, उसको उन तक ले जाना है, उसको पल्लवित रखना है, उसको पोषित करना है। ये हमारा काम। ऐसी कल्पनाएं एक दिन में, 2 दिन में सार्थक नहीं होती। जिन कल्पनाओं ने एक पूरे सिस्टम को चैलेंज किया होता है, इतिहास की जो खामियां रह गई हैं, उन खामियों को जब वो देखता है, तो ऐसी कल्पनाएं जो हैं उनको सार्थक करने में बहुत मेहनत चाहिए। और भाई लोग, मुझे तो ये लगता है कि हम सब मेहनत करते हैं, हम सब उस मेहनत में जुड़े हुए हैं। हाँ, कहीं पे देयर आर इश्यूज, हम थोड़ा टकरा जाते हैं, कभी विस्मरण हो जाता है, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने से हमारा विस्मरण खत्म हो जाता है और हम अपनी स्मृति के साथ जुड़ते हैं, हम अपनी कल्पनाओं के साथ जुड़ते हैं, और उनको पूरा करने के लिए हम फिर कटिबद्ध होके अपने कंधे मजबूत करके, अपने बाजुएं मजबूत करके आगे बढ़ते हैं। और यही हमको करना है। इस
एक जियोपॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की कल्पना की। वो जियोपॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उस कश्मीर को पुनर्वृत्त करने की कल्पना है जिस कश्मीर में कलहन, बिलहन, अभिनव गुप्त, शंकरदेव ऐसे हजारों लोगों ने भारतीय संस्कृति को बनाने में अपने हाथों से काम किया। टू कंसीव ऑफ इंडिया विदाउट कश्मीर इज नो इंडिया। हमें जब हम भारतीय हैं तो भारत को पुष्ट करने के लिए हमें कश्मीर को जिंदा रखना है, कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखना है और एक नए कश्मीर का निर्माण करना है। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। परम कश्मीर, परम कश्मीर जिंदाबाद। धन्यवाद शैलेंद्र जी। धन्यवाद शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी ने आपके सामने मार्गदर्शन की भूमिका भी बांध दी, उसकी सार्थकता, उसकी उपयोगिता पर भी पूरा प्रकाश डाल दिया। इस बैकग्राउंड में मार्गदर्शन बना और वो कितना सार्थक है। एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, केवल एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट